महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कई बातों की समीक्षा की गई, जैसे कि कौन सा योद्धा किसके खिलाफ लड़ सकता है, इस युद्ध में कितनी जानें जा सकती हैं, यह युद्ध कितने दिनों तक चलेगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से एक दिलचस्प सवाल पूछा कि अगर वो अकेले अपने दुश्मन सेना से लड़ते हैं तो वो कितने दिन में इस युद्ध को जीते जाएंगे। जब भगवान कृष्ण ने ये सवाल भीष्म पितामह से पूछा कि महाभारत का युद्ध अकेले समाप्त करने में कितने दिन लगाएंगे, तो भीष्म ने उत्तर दिया कि उन्हें युद्ध समाप्त करने में 20 दिन लगेंगे। वहीं गुरु द्रोणाचार्य से पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें 25 दिन लगेंगे। जब कर्ण से पूछा गया तो कर्ण ने कहा 24 दिन लगेंगे। अर्जुन से जब यह पूछा गया तो अर्जुन ने कहा 28 दिन लगेंगे। इस तरह भगवान कृष्ण ने प्रत्येक योद्धा से पूछा और उन्हें अलग अलग जवाब मिले। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरा और बर्बरीक की ताकत की जांचने के लिए जंगल पहुंच गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अकेले युद्ध समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, तो बर्बरीक का उत्तर बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने जवाब दिया कि वह इसे 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक को 3 तीर वरदान के रूप में मिला है और वह उसी के सहारे ऐसा कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने उनकी रणनीति जानने के लिए केवल 3 बाणों के साथ महान युद्ध में जाने के लिए बर्बरीक का मजाक उड़ाया। इस पर बर्बरीक ने कहा कि उसका एक ही बाण युद्ध में उसके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि वह दूसरा बाण चलाता है तो दूसरा बाण उन सभी चीजों को चिन्हित कर देगा जिन्हें वह बचाना चाहते हैं। तीसरा बाण चलाने पर वह उन सभी चीजों को नष्ट कर देगा जो चिन्हित नहीं होंगी और फिर उसके तर्कश में वापस आ जाएगा। उसे परखने के लिए श्री कृष्ण उसे चुनौती देते हैं और कहते हैं कि वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े है उसके सभी पत्तों को उन बाणों से बांध दे। बर्बरीक चुनौती स्वीकार करता है और आंखें बंद करके बाण छोड़ने का ध्यान करने लगता है। तब कृष्ण बर्बरीक की जानकारी के बिना पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उसके पैर के नीचे रख लेते हैं। जब बर्बरीक अपना पहला बाण चलाता है तो वह पेड़ के सभी पत्तों पर निशान लगाता है और अंत में कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगता है। तब कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि बाण उसके पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है। बर्बरीक कृष्ण को अपना पैर उठाने की सलाह देते हैं, अन्यथा तीर कृष्ण के पैर में चुभकर पत्ते पर निशान लगा देगा। जब कृष्ण अपना पैर उठाते हैं तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वह तीर उनके पैर के नीचे छिपे पत्ते पर भी निशान लगाता है। तीसरा तीर सभी पत्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें एक साथ बांध देता है। इसलिए बर्बरीक को महाभारत युद्ध में सबसे शक्तिशाली माना गया है। जय श्री खाटू श्याम।